Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And today is our English language turn. And now I am going to start a very, very important topic in English language: tenses. Okay. So today, all of you take out your English language notebook. Okay, notebook. Take out your notebook for reading and writing all the rules of the tenses. ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे. ठीक है, टेंसेस. ठीक, एंड यू नो दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस. ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. क्लियर? सो वी विल डिस्कस वन बाय वन each of the tense. Clear? So first of all, I will tell you that what is tense. Tense कहते हैं किसको? What is tense? A tense may be defined as that form of a verb which indicates the time and the state of an action or event. ठीक है, टेंस किसको कहते हैं? टेंस आप ये समझ सकते हैं जैसे टेंस इट मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म, मीन्स एक वर्ब की फॉर्म है जो कि इंडिकेट करती है कि वो एक्शन किस टाइम पे हुआ. ठीक है, या फिर वो इवेंट किस टाइम पर हुआ है, उसके टाइम को टेंसेस शो करते हैं. जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स एंड आई शेल लाइक एप्पल्स. ठीक, तो आई लाइक एप्पल, which tense is this? This is present tense. Okay, and I liked apple, it is past tense. And I shall like apple, this is future tense, because the verb like refers to present tense and verb liked to refers the past tense, and the verb shall like refers to the future tense or future time. Okay, thus a verb may refer to the present, past और फ्यूचर टाइम. ठीक है, तो ये जो वर्ब होती है बेटा, ये प्रेजेंट को भी रिफ़र कर सकती है, पास्ट टाइम को भी रिफ़र कर सकती है एंड फ्यूचर टाइम को भी. ठीक, तो जो प्रेजेंट को रिफ़र करेगा दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, एंड फॉर द पास्ट पास्ट टेंस, एंड फॉर द फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस. क्लियर? अ वर्ब दैट रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, देखिए जो मैंने अभी बताया वही मैंने राइट किया हुआ है. टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड to be in the present tense. A verb that refers to the past time is said to be in the past tense, and the verb that refers to the future time is said to be in the future tense. Okay, present tense, past tense and future tense. Okay, and let's discuss each tense one by one. First we discuss present tense. What is present tense? I have already told you that the verb that refers to the past present time is said to be in the present tense. So you know that there are 4 kinds of each tenses: simple present or present indefinite, and second one is present continuous, and third present perfect, and last one present perfect continuous. Okay, so first we discuss simple present or present indefinite tense. Okay, now I want to tell you students that these all are the rules given here. You have to write in your language notebook. ओके, ये सारा जितना भी मैं आपको इसीलिए मैंने ये अलग से शीट्स बनाई हैं आपके लिए. ठीक है, मैंने बुक से नहीं पढ़ाया है इसमें, ये अपनी मैंने सेपरेट शीट बनाई है. एंड यू हैव टू राइट ईच रूल इन योर लैंग्वेज नोटबुक. ठीक, सभी रूल्स आपको लैंग्वेज नोटबुक में राइट करने हैं. मैं इसकी शीट भी प्रोवाइड कराऊंगी आपको, अलग से इसकी PDF सेंड करूंगी और आपको ये अपनी अपनी लैंग्वेज नोटबुक में राइट करने हैं. ओके बेटा, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, and it can be used where it can be used. See, just wait students. Okay, to express habitual action, it means any habit. ठीक है, to express habitual action, जो भी उसकी हैबिट है, कोई भी हैबिट को हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ कोई भी हो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही राइट किया जाता है. ठीक, ये रूल आप बिल्कुल याद रखेंगे बेटा. ठीक, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही उसको राइट करते हैं. टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रोवर्ब्स, कोई भी जितनी हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं वो भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही राइट करते हैं. ठीक, जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जिनको वास्तविक सत्य बोलते हैं. इट मीन्स जो अपने आप में सत्य हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. जस्ट लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि सन क्या पहले
वेस्ट में मीन्स राइज होता था, नहीं, या फिर फ्यूचर में ऐसा होगा, नहीं हो सकता, ठीक। वो पहले भी ईस्ट में राइज होता था एंड अभी भी, और फ्यूचर में भी वो ऐसे ही सनराइजेज इन द ईस्ट, ऐसे ही होता रहेगा, ठीक। सो रूल्स, हियर आई एम गिविंग यू सेपरेट रूल्स ऑफ each of the affirmative, negative and interrogative. For the affirmative, we will use first of all subject, then V1 or V1 plus S or ES. V1 means first form of the verb, okay, and plus object, okay. So see the example, subject मुकेश, ठीक, सब्जेक्ट हो गया ओबेज, देखिए ओबे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और हमने इस पे एस ऐड किया। अब आप ये चीज़ और देख लीजिए बेटा, एस और एस कहाँ पर ऐड करेंगे, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक। अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वी विल ऑलवेज यूज V1 ऑफ द वर्ब एंड विद एस और ES, ठीक है। ओबेज, ओबे फर्स्ट फॉर्म है बट यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर एस यूज किया, ठीक। मुकेश ओबेज हिज parents, okay. And in the negative sentence same rules will be applied, only we have to add do not or does not. Do for the plural subject and does not for the singular subject, okay. मुकेश सेम है सब्जेक्ट, ठीक। does not, मुकेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने does not ऐड किया है, ठीक। सपोज टू यहाँ प्लूरल होता है, देखिए मैंने प्लूरल का भी एग्जाम्पल यहाँ गिवन किया है, दे है, तो दे के साथ वी हैव टू पुट डू नॉट, ओके। दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, क्लियर। नाउ द इंट्रोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, okay. There are two types of interrogative, okay. First which starts with the helping verb and second one starts with the question verb. So with the helping verb we will use first of all helping verb do or does. helping verb क्या है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, do or does प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। do they complete their work, ठीक है। do मैंने ऐड किया, जैसे मैंने आपको पहले भी रूल बताया है, विद द प्लूरल वर्ब वी विल ऑलवेज यूज do and with the singular verb we will use does. And with the question word, first we use question word, then do does, then subject, then V1, then object and question mark, okay. Why does he waste his time? Why does he waste, इसमें आप रिमेंबर रखेंगे बेटा why, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, नॉट द सब्जेक्ट, ओके। Why does he waste his time? Now the present continuous tense, okay. Present continuous tense, it is used to express an action going on at the time of speaking. It means present continuous, present continuous means continuity, ठीक है। इस मीन्स इस टेंस में आपको कंटिन्यूटी शो होगी और ये एक्सप्रेस करता है उस वर्क को जो कि कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। वो एक्शन जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ओके। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मेनका इज वॉचिंग द टीवी नाउ, यानी कि मेनका टीवी देख रही है, अभी भी देख रही है, मीन्स अभी भी देख रही है, ओके। एंड द ऑल्सो यूज फॉर प्लान फ्यूचर एक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी ऑलवेज यू ऑल्सो यूज फॉर प्लान फ्यूचर एक्शंस। कुछ फ्यूचर एक्शंस प्लान करने के लिए भी हम लोग ये टेंस यूज करते हैं। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज नेक्स्ट वीक, देखिए नेक्स्ट वीक शो हो रहा है, नेक्स्ट वीक से आपको पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में है, ठीक, यानी कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा, बट इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू अटेंड द माई कजिन्स मैरिज नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक मैं अपने कजिन की मैरिज अटेंड करने जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग नहीं है, यानी कि जो हमारे फ्यूचर एक्शंस हैं उनको प्लान करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, ओके। सी द रूल्स ऑफ द टेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इज एम आर एंड V1 ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर एंड ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट विल बी देयर। माई मदर इज कुकिंग फूड, इज फॉर द सिंगुलर पर्सन आर एम फॉर द ओनली आई, ठीक है। आई के साथ ओनली एम का यूज करेंगे एंड आर फॉर द plural subject, okay. My mother is cooking food. Now the negative,
इज एम आर नॉट प्लस ING फॉर्म, ठीक है, इज एम आर के साथ नॉट और ING फॉर्म हमें ऐड करनी है. दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. ठीक, इसमें देखिए मैंने दे ऐड किया है. ठीक, दे के साथ हमको क्या लगाना है, आर नॉट लगाना है. ओके, एंड लास्ट इंट्रोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आएगी विद द हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड. इज रोहन फ्लाइंग हिज काइट. ठीक है, देखिए इज आ गया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इज मैंने यहाँ पर रखा. एंड विद द क्वेश्चन वर्ड, फर्स्ट वी अप्लाई क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, then subject, then ING form, and at last object will be there and question mark. Why are the students shouting in the class? Why are the students? Why के बाद जैसे मैंने पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ऐड करनी है. स्टूडेंट्स प्लूरल है, सो प्लूरल वर्ब विल बी देयर. Why are the students shouting in the class? Okay, now students, sufficient for the today. Rest part of this topic I will discuss in my next class. Okay, so till then you have to write the work which I have given, which I have completed today in your language notebook. Okay beta, so bye bye, stay safe, stay healthy.